अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मेडिस एकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम मेहदी शाह। तो आज से हम BSc नर्सिंग की एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के लिए जो कि इंशाल्लाह नवंबर या दिसंबर में कंडक्ट की जाएगी NTS के ज़रिए, उसकी प्रिपरेशन का फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे जिसमें बायोलॉजी के MCQs होंगे और वो बिल्कुल बेसिक से होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले MCQs नंबर 1 से। तो MCQs नंबर 1 है तिबिया इज़ द बोन फाउंड इन द, मतलब कि तिबिया बोन कौन से एरिया में फाउंड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है, तिबिया बोन लेग के एरिया में फाउंड होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि इंसान के जिस्म में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है। इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, लिवर जो है यानी कि जिगर वो सबसे बड़ा ग्लैंड है। क्वेश्चन नंबर 3 है वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट, वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। उसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 4 है द साइंटिफिक कस्टडी ऑफ लिविंग्स इज कॉल्ड, यानी कि लिविंग साइंटिफिक कस्टडी ऑफ लिविंग्स बायोलॉजी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, साइंटिफिक कस्टडी ऑफ लिविंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम डैश वर्ड। तो लफ्ज़ बायोलॉजी है वो ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न सिस्टम ऑफ टेक्सोनोमी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू, मतलब कि मॉडर्न सिस्टम के मुताबिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कितने ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है 5 किंगडम्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इनहैबिटिंग द सी एंड द ओशन एंड फिजिकल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर एनवायरनमेंट, इसका आंसर होगा मरीन बायोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था इसमें। 8 द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द यूज ऑफ डेटा एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कंसर्निंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रांच इन विच ऑर्गेनिजम्स लाइफ साइकिल मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड इंटरेक्शन विद देयर होस्ट आर स्टडीड आर कॉल्ड, ऑप्शन नंबर सी पैरासाइटोलॉजी। उसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की जान द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग मैटर दैट प्रोवाइड बिल्डिंग ब्लॉक्स आर मोस्टली बेस्ड ऑन। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा, कार्बन इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब ह्यूमन ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि ह्यूमन ब्लड किस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो टिश्यूज़ का एग्जाम्पल है, इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद बनेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन विथ डिफरेंट केमिकल अरेंजमेंट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स द लाइफ इमर्ज ऑन द लेवल ऑफ, ऑप्शन नंबर ए लाइफ इमर्ज ऑन द लेवल ऑफ सेल्स। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब 13 होगा जो कि ऑर्गेनेलीज आर। तो ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स। ऑर्गेनेलीज जो होते हैं वो सेल के अंदर ही सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 फंक्शनल यूनिट ऑफ DNA। तो जीन्स फंक्शनल यूनिट ऑफ DNA है और DNA की फुल फॉर्म जो होती है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होती है। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की जानिब वेरियस टिश्यू टाइप्स कॉम्बाइन टू, यानी कि वेरियस टिश्यूज आपस में कॉम्बाइन होते हैं, मिलते हैं और क्या फॉर्म करते हैं। तो ऑर्गन्स फॉर्म करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। उसके बाद बनेंगे क्वेश्चन नंबर 16 टू आर मोर पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग एंड इंटरेक्टिंग इन द सेम एरिया फॉर्म कम्युनिटी। एक या एक से ज़्यादा पॉपुलेशन अगर किसी एरिया में रह रही है और एक दूसरे पे इंटरेक्ट कर रही है तो उसे कम्युनिटी। A group of similar cells that perform a specific function, यानी कि सिमिलर सेल्स का ग्रुप जो कि एक स्पेसिफिक काम करे उसे टिश्यूज़ कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 which of the following is an example of molecule। तो नीचे इनमें क्लोरोप्लास्ट और नर्व सेल एंड ऑप्शन नंबर सी जो है DNA ये एक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 19 a group of very similar interbreeding organisms constitutes are called। तो स्पीशीज इसे कहा जाता है, a group of similar interbreeding organisms को स्पीशीज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 members of one species inhabiting the same area, यानी कि किसी भी स्पीशीज के मेंबर सेम एरिया पे रहते हों तो उसे
किसी एरिया पे रहते हो तो उसे पॉपुलेशन कहा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टेड फैक्ट्स एंड फिगर्स अ साइंटिस्ट फॉर्मुलेट्स फैक्टेटिव स्टेटमेंट, तो इसे हाइपोथेसिस कहा जाता है। किसी भी रिसर्च के द्वारा फैक्ट्स की बुनियाद पे जो वो अंदाजे लगाते हैं उन्हें हाइपोथेसिस कहा जाता है। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल को 1665 में। उसके बाद बनेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की जानी। मलेरिया इज एसोसिएटेड विद, तो मलेरिया ये आपके लिए मैंने छोड़ा है, ये आपको मुझे डिस्क्रिप्शन में नहीं बल्कि कमेंट्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 24 बायोलॉजिस्ट ग्रास डिस्कवर द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन, यानी कि ये ग्रास बायोलॉजिस्ट ने कब लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम का डिस्कवर किया था। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड, इसका आंसर भी आपको खुद बताना है मुझे कमेंट्स में।